प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना श्री राम, प्रेम बोलना श्री। हमने कार्तिक मास में किसी अध्याय में पढ़ा दीपदान, कहीं पर करवा चौथ, कहीं पर एकादशी व्रत आदि आदि। लेकिन ये जितने भी साधन हैं सबका एक नहीं, अब तो सबका मात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति। हमें सीढ़ियां अनेक हैं, लेकिन ये जो मंजिल है वो आप सबकी। तो अब एक बच्चे को अगर आपका ज्ञान सिखाना हो ना, तो आजकल तो पता नहीं क्या प्रथा है, पुस्तकों में अनार छपा होता है और बच्चा अनार को देखते ही उछल पड़ता है, क्या कहता है, आसे। ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों में या संत महापुरुषों के श्री मुख से ये जो दृष्टांत और प्रमाण या व्रत आदि, ये बच्चे को स्कूल भेजने से पहले माता पिता बच्चे क्या कहते हैं, बेटा स्कूल जाएगा तो टॉफी मिलेगी, खर्ची मिलेगी, और जो तू कहेगा वो मैं तुझे। तो माता पिता का उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे को टॉफी खिलाना या खर्ची देना। अब तो उनका उद्देश्य ये होता है कि अगर हम बच्चे को टॉफी आदि का प्रलोभन देंगे ना, तो बच्चा स्कूल जरूर जाएगा। संत महापुरुष हमें ये प्रलोभन देते हैं कि अगर दीपदान, झाड़ू लगाना है आदि आदि जितने भी तुम कर्म करोगे, तब भगवत प्राप्ति में तुम्हें सुगमता प्राप्त हो। इसीलिए एक भी क्षण निरंतर सतत हम भगवान का सिमरन करते रहे, जप करते रहे। जप का अर्थ केवल माला तक ही सीमित नहीं है। अब तो जप का अर्थ हमारी चित्तवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति से है कि हमने कितना जप किया, लेकिन जप करने के बाद हमारे अंतस्तर में कितने शुभ विचार पैदा हुए, कितने दूषित वासनाएं हमने मान ही मान। इसी के लिए दूषित वासनाएं, दुष्चिंतन अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? दुष्चिंतन करने से हमारे सिर पर पाप पड़ता है, अर्थात पुण्य नष्ट होते हैं। और किसी के लिए कुछ मत कहो, केवल शुभ चिंतन ही करो। किसी दुखी को देखकर उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तो मृग छोड़ी का अर्थ क्या है? मृग छोड़ी अर्थात एक बार एक हिरण और हिरणी हरी हरी घास चर रहे थे। एक शिकारी ने देखा कि उनके ऊपर में बाण चला था। शिकारी ने बाण चलाने का प्रयास किया तो उस समय हिरणी ने कहा, किससे कहा? शिकारी से। हिरणी ने शिकारी से कहा, अरे भाई तो हिरण को छोड़ दे। अगर तो हिरण को नहीं छोड़ेगा तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। अगर तो हिरण को नहीं छोड़ेगा तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। अब शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर इस दोनों को मैं मार दूंगा, हिरण और हिरणी को दोनों को एक ही बार मार दूंगा, तो क्या प्रलय हो जाएगी? तो कौन है? कोई संत है, महात्मा है या परमात्मा है जो तुम्हें मारने से सृष्टि में प्रलय आ जाएगी? हिरण और हिरणी ने कहा, अरे भाई नहीं जानते कि आप मोया जग पर,
जब इंसान मर जाता है तो उसके लिए तो प्रलय हुई है ना। ठीक इसी प्रकार से पूरा संसार, ये पूरा संसार विषय विकारों के खास चलने में संलग्न है, मस्त है। कुछ पता नहीं किस समय काल रूपी बाण आ जाएगा और वो किस देश में आता है। किसी को बुखार, किसी को पेट दर्द, किसी का एक्सीडेंट, किसी को अग्निकांड या कोई जल में डूबकर। तो प्रत्येक प्राणी मात्र के ऊपर एक शिकारी की भांति काल रूपी बाण सतत मंडरा रहा है। और संत कहते हैं कि ये जो तुम्हारे अंतःकरण में मैं का, क्रोध का, अहंकार का वास है, इसे तुम छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए जीते जी प्रलय से कहीं कम नहीं है। जी तो रहे हैं, जीवित हैं, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं कि हम मृतक से भी गए गुजरे हैं। क्योंकि जब तक एक इंसान उस मृत्यु को याद नहीं करता, तब तक उसे क्या समझो, शाही तो है वो, शरीर है ना। लेकिन अगर भगवान की भक्ति हम नहीं करते तो हम जीते हुए भी मृतक के समान हैं। इसीलिए सब पुकार पुकार कह रहे हैं कि अपने जीते जी क्रोध, अहंकार, अहंता और ममता आदि को छोड़ दो, वरना काल रूपी प्रलय तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है और पता नहीं कब आकर तुम्हें डस देगा। और ये इतना खतरनाक है। आज तक संसार में कोई भी ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो ये किसी को बता सके कि हमारा कौन सा श्वास आखिरी श्वास। किसी को नहीं पता इस बात का। कोई जानता है क्या पता? इंसान लक्षणों के द्वारा अनुमान तो लगा सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि हमारा कौन सा श्वास आखिरी श्वास है। और श्वास हमारे गिनती के होते हैं। एक भी श्वास हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन संत कहते हैं कि श्वासों का बढ़ाना या घटाना इंसान के हाथ है। वो कैसे? जो व्यक्ति अपने श्वासों की पूंजी का सदुपयोग करते हैं। अब आपके पास लाख रुपए हैं, अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि तुम लाख रुपए को जल्दी खत्म करोगे या धीरे धीरे युक्ति और व्यक्ति के द्वारा। इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी मात्र के पास श्वासों रूपी बहुमूल्य पूंजी है। और जो व्यक्ति अपने श्वासों रूपी पूंजी का सदुपयोग करता है, क्योंकि 1 मिनट में हर प्राणी मात्र के बैठते समय 1 मिनट में बैठक 12 और चलत 18। बैठते समय 1 मिनट में 12 श्वास, चलते समय 18, और जब हम सोते हैं तो सोवत जाए 24। बैठक 12, चलत 18, सोवत जाए 24। और मध्य मास पाप कर्म से श्वास जाए 36। अब आप यही से अनुमान लगाओ कि कहाँ तो 1 मिनट में हमने कुकर्म करने से 36 श्वास व्यर्थ किए और कहाँ हमने 1 मिनट में 12। लेकिन इससे भी अधिक जो योगी होते हैं वो प्राणायाम के आधार पर अपने श्वासों को बढ़ा लेते हैं। श्वास वही गिनती के हमें प्राप्त हुए, लेकिन हम उनको खर्च किस तरीके से करते हैं ये हमने विचार करना है। आपने उस दिन भी श्रवण किया कि जो राजा नंददेव थे, बहुत बड़े दानी एवं धर्मात्मा राजा, लेकिन जब उन्होंने इस पंच भौतिक देह का त्याग किया और धर्मराज के बाद जब लेकर गए
तो धर्मराज ने कहा इसे केवल नर्क के द्वार से गुजारा जाए और कुछ नहीं। रंती देव ने पूछा, प्रभु मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में पाप तो नहीं किया, फिर किस पाप के परिणाम स्वरूप मुझे नर्क के द्वार से गुजारा जाएगा? तो धर्मराज ने कहा, तुमने स्वयं तो कोई पाप नहीं किया, इसीलिए कहते बिना दिए बिना किए पाप का भी और पुण्य का फल प्राप्त होता है। तुमने स्वयं तो नहीं किया, लेकिन एक बार तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि खाली लौट गया, तो अतिथि ने क्या किया, अपना पाप तो तुम्हें दे दिया और तुम्हारा आंशिक पुण्य तुमसे दे दिया। तो उसी आंशिक पाप के कारण तुम्हें केवल नर्क के द्वार से गुजरना पड़ेगा। फिर रंती देव ने प्रश्न पूछा, जो मैंने अपने जीवन में इतने शुभ कर्म किए, इतने पुण्य किए, क्या वो निष्फल? धर्मराज ने कहा, निष्फल तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें 1 मास की आयु और देता हूँ, मातृ लोक में जाकर तुम पुनः पुण्य करो और जिससे ये तुम्हारा क्षणिक आंशिक पाप है वो भी उस वजह से समाप्त हो गया। और राजा रंती देव मातृ लोक में आए तो महीना कौन सा था? कत्ते का महीना। कत्ते का महीना जिसे कार्तिक मास भी कहते हैं। तो अब रंती देव ने सोचा कि मुझे स्वर्णिम अवसर मिला है, पहले तो मैंने किया लेकिन मैं पहले से भी अधिक करूं, इसलिए कार्तिक मास में थोड़ा किया गया पुण्य भी अनंत गुना फलीभूत होता है। समय अभी है, जितना करते हो कर सकते हो कर लो, वरना जब ये समय हाथ से निकल जाएगा फिर कुछ भी तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। क्योंकि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चुके मुझे का बचता। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आपके शास्त्रों में ये भी तो लिखा गया कि इंसान जब जितने श्वास लेकर आता है उससे अधिक दोबारा श्वास नहीं लेते। तो रंती देव पुनः 1 मास के लिए मातृलोक में कैसे आ गए? तो संतों ने अपने अनुभव से कहा कि अभी रंती देव की आयु जो थी वो 1 मास की थी, लेकिन फिर पहले क्यों लेकर गए? जब अभी आयु शेष थी तो क्यों लेकर गए? तो धर्मराज ने कहा, आयु शेष थी लेकिन इस मातृलोक के प्राणियों को ये दिखाने के लिए कि अगर एक अतिथि तुम्हारे द्वार से खाली लौट जाएगा तो उसका भी भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। अब रंती देव को समझ आ चुकी थी कि अगर इस मास में मैंने कोई भूल की तो फिर मुझे इस पाप का दंड न भोगना पड़े। तो वो सतत, इसी को तो कहते हैं जो व्यक्ति सतोगुण जीवन यापन करते हैं, सात्विकता से रहते हैं, उनकी आयु जो है वो बढ़ती है। बढ़ने का अर्थ क्या है कि उन्होंने अपने श्वास रूपी पूंजी का सदुपयोग किया। क्रोध करने से श्वास जल्दी खर्च, क्योंकि पाप कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसे खोलने की आवश्यकता नहीं, उससे इंसान के जो श्वास है ना वो जल्दी नष्ट होते हैं। तो इसी प्रकार हिरणी ने हिरण से कहा, अरे भाई तू मुझे छोड़ दे, अगर हमें तू मार देगा तो क्या होगा? विश्व में प्रलय आ जाएगी, इसलिए आप मोया जग प्रलय। तो संसार जो है हिरण और हिरणी के समान हरी घास चरने में मस्त है। अब वो दोनों तो घास चर रहे थे, उन्हें तो भान नहीं था, लेकिन जब शिकारी काल रूपी शिकारी हर समय बाण लेकर हमारे सिर पर सवार खड़ा है, इसीलिए संत कहते हैं कि अपनी हंगता ममता क्रोध और अहंकार आदि को छोड़ दो।
वरना तुम्हारे सिर पर प्रलय हर समय तैयार खड़े। प्रलय ही तो है, जब काल आ गया तो उसके लिए तो प्रलय आ गई या नहीं आ गई? आप गया जन्म प्रलय, इसी का नाम है मृग छोड़ी। बार बार संत महापुरुष हमें दृष्टांत और प्रमाणों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम फिर भी समझते नहीं हैं। हमारी स्थिति क्या है? पढ़ सुन के दें और जलन गए। कोई किसी को फिट्टे मुँह कहकर देखे, एक के चार जवाब मिलेंगे। मैं क्यों फिट्टे मुँह तू। लेकिन विचार दृष्टि से देखा जाए तो हम सब ये सब कहीं भी फिट्टे मुँह से कम नहीं है, क्योंकि हमारी मनोवृत्तियां, हमारा चिंतन, हमारे विचार जब तक उच्च नहीं होंगे तब तक हम फिट्टे मुँह कहलाने के ही अधिकारी हैं। तो आप पूरा एक मास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितने जिसकी सामर्थ्य सबने तन से, मन से और धन से सेवा की। लेकिन माफ करना, तन से, मन से, धन से सेवा की तो किसी को एहसान भी नहीं किया। ये मत सोचना कि हमने एहसान किया। अब तो जो कुछ कर रही आपको, हम अच्छा या बुरा जो भी करते हैं दूसरे के लिए नहीं करते। अब तो हर कार्य हमारा अपने लिए होता है, बीज अपने लिए हो रहे हैं, एहसान किसी पर भी नहीं है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि तुलसी ये संकेत है, आत्मा ज्ञान किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, अरे बोए सो ले इंसान। जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो काटोगे। बीज तो बोते हैं बबूल का, और आशा किसकी करते हैं? बो रहे हैं बबूल और फिर चाहते हैं कि आम मिले। कर्म करते हैं पाप और चाहते हैं कि हमें फल किसका मिले? पुण्य का फल मिले। तो ये तो प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है कि जेहा बीजे सो रोए कर्मा सदरा के। राजफिगानी क्या करे जो खाया करता। कोई भी कर्म करने से पूर्व बार बार विचार करो, हे मनी राम अपना किया सबके लिए ये सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि गरीब अमीर का यहाँ भिन्न है, ये फकीर को छूट है। वो प्रकृति का जो अटल सिद्धांत है सबके लिए एक ही समान है। लेकिन जो सत्संगी हैं, जो विवेकी हैं, फिर भी कभी न कभी उन्हें ठोकर लग जाती है। लेकिन जो जीवन में कभी सत्संग नहीं सुनते वो तो अंधे चले जा रहे हैं। अंधे हैं वो आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि अंधे सोना आख्यान जिन मुख लोचन नाय, अंधे सोई नानका जो मुंडो बुद्धे। इसलिए सत्संग अवश्य सुनो, थोड़ा सुनो, लेकिन उस पर विचार अधिक करो। और आप ये सोचो कि जो सत्संग में नहीं आते, इतनी बड़ा पानीपत है, कितने लोग सत्संग में जाते होंगे? बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सत्संग में तो केवल वही आ सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा। उत्तम भाग्य तिना दे होंगे जो चल सत्संग होंगे। उत्तम भाग्य तिना दे होंगे जो चल सत्संग होंगे। उत्तम भाग्य तिना दे होंगे जो चल सत्संग होंगे। उत्तम भाग्य तिना दे होंगे जो चल सत्संग होंगे। जाली जाना वाली संसार बनोगे, सड़के जाली खागा वाली
अनाए किसी जगत नहीं बतलाए इसलिए महिमा अगम अथाए किसी जगत नहीं बतलाए इसलिए महिमा अगम अथाए किसी जगत नहीं बतलाए मूरत लोका कदर न पाए मूरत लोका कदर न पाए कदर न पाए मैं जन्म गवाने में उत्तम बात आगे होंगे जो जन सत्संग होंगे उत्तम बात दिखाने होंगे जो जन सत्संग होंगे। तो सिद्धांत होता है कि जिस औषधि के द्वारा या जिस डॉक्टर के द्वारा जिस रोगी को लाभ प्राप्त होता है ना, तो व्यक्ति क्या कहता है कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो उसका ये तात्पर्य नहीं कि बाकी जितने डॉक्टर हैं उनकी कोई कीमत नहीं, कीमत सबकी अपनी अपनी होती है। इसी प्रकार से कोई भी शुभ कर्म करो, उद्देश्य सबका मात्र भगवत प्राप्ति है। और जब औषधि सेवन करते हैं तो क्या कहते हैं, कैप्सूल द्वारा लो, फूड पाइप के द्वारा लो या ग्लूकोज के द्वारा लो, क्या होता है उद्देश्य कि शरीर के अंदर वो औषधि अवश्य जानी चाहिए। लेकिन जब कैप्सूल खाते हैं तो कितनी सुगमता से खाया जाता है, कैप्सूल खाने में सुगमता है। इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं कि काम क्रोध अहंकार आदि को अगर छोड़ना चाहते हो तो सबसे सहज सुगम और सरल साधन है समर्पण। और जब तक समर्पण नहीं करते हैं तो कठिन तपस्या तो करते हैं, लंबे चौड़े अनुष्ठान भी करते हैं, कठिनाइयां भी सहन करते हैं, लेकिन समर्पण हम नहीं करते। फूल तोड़ने में समय लग सकता है, चुटकी बजाने में देर लग सकती है, पलक झपकने में देर लग सकती है, लेकिन समर्पण के बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर क्या कहते हैं, तू जाने तेरे भरोसे तू जाने, हमने तुझे सौंप दिया, अब तुमने जो करना है करो और नहीं करना तो मत करो। तो जिसका इतना त्याग होगा, इतना समर्पण होगा, वो क्या नहीं करेगी उसके लिए। वो तो पापी से पापी जीव को भी क्षण में धर्मात्मा बना सकता। क्योंकि फकीरों के लिए कोई भी कार्य मुश्किल है, उनका तो मात्र एक संकल्प होना चाहिए। अगर वो संकल्प उठा लेते हैं तो फिर हमें कुछ भी करना नहीं है। बशर्ते उनके हृदय में हमारे लिए एक संकल्प उठे तो सही। जब तक उनका संकल्प नहीं उठेगा तो तुम्हारी जितनी साधना है वो फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। फल तो मिलेगा, लेकिन उनकी शक्ति कहाँ और तुम्हारी साधना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति।